नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ऐसी दवाई जो जिस किसी मरीज को डिप्रेशन है यानी टेंशन है, चिंता है, फिक्र है, घबराहट हो जाती है, चक्कर आते हैं, नींद नहीं आती रात में नींद बार बार टूटती है, माइग्रेन है, सिर दर्द है और फाइब्रोमाइलेजिया, नसों में दर्द, न्यूरोपैथिक पेन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अगर ये समस्याएं जिस किसी भी मरीज को है या ऐसा स्थिति या ऐसे लक्षण जो हैं आप किसी भी जन में आप देख रहे हैं, तो इस स्थिति इन सभी लक्षणों के लिए जो दवाई है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एमिट्रिप्टालिन। ये देखें आप, एमिट्रिप्टालिन टैबलेट IP 25 mg। ये जो टैबलेट है इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये 10 गोलियों की स्ट्रिप है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये अन्य उपयोग होते हैं इसके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे आगे वीडियो में। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं एमिट्रिप्टालिन टैबलेट IP 25 mg के बारे में। तो अगर अपन बात करें इस दवाई की क्लास के बारे में, एमिट्रिप्टालिन की क्लास की हम बात करें तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCA क्लास की दवाई होती है। ये जो TCA क्लास की दवाई की जो श्रेणी में आती है ये दवाई, तो TCA की अगर अपन हिंदी में बात करें, मतलब और सरल शब्दों में बात करें, आम भाषा में बात करें, तो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं अपन ना। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन है ना, जिसे नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो ये दो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन, ये जो केमिकल्स हैं, ये जो रसायन है, हमारे मूड, नींद, दर्द को कंट्रोल करते हैं ना। जब इनका संतुलन, जिनका बैलेंस बिगड़ जाता है अपने शरीर में, तो हमें डिप्रेशन, हमें चिंता, हमें दर्द, हमें न्यूरोपैथिक दर्द, नींद नहीं आना, फिकर, घबराहट और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो ये जो एमिट्रिप्टालिन दवाई है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे हमने बात करी, उनको बढ़ाने का काम करती है, उनको इंक्रीज करने का काम करती है, ताकि ये जो दिमाग में हमारी जो केमिकल रिसेप्टर्स हैं उनकी मात्रा को इंक्रीज करके मूड बेहतर करती है, नींद अच्छी आती है और दर्द में राहत देने का ये काम करती है। अब अपन आगे बात करेंगे इसके उपयोग अपन कहाँ कहाँ लेंगे। उपयोग की अपन अब एक एक करके विस्तार से मैं आपको जानकारी देता हूँ। उपयोग की अपन बात करें, जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में करी थी बात, डिप्रेशन पहला उपयोग अपन बात करें। डिप्रेशन यानी अवसाद जिसे हिंदी में बोलते हैं। डिप्रेशन में होता क्या है, लक्षण क्या रहेंगे व्यक्ति विशेष को। डिप्रेस जो व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति हमेशा उदास रहता है, ठीक है, ऑलवेज इन अ टेंशन, रोने का मन करता है उसको, फील लाइक बीपिंग और क्राई, मतलब वो आदमी जो है या तो उदास ही रहेगा, रोने का मन करता रहेगा उसको, चीज़ों में उसकी इंटरेस्ट जो है, रुचि जो है खत्म हो जाती है ना, चिड़चिड़ा सा, अकेला सा, ना किसी से ज़्यादा बात करना, मतलब अकेले में रहना वो ऐसे व्यक्ति पसंद करते हैं। चिड़चिड़ापन रहता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड स्विंग होते हैं उनके, भूख और नींद भी उनकी गड़बड़ रहती है। ऐसे डिप्रेशन में ये अक्सर ऐसा, मतलब मूड जो है अपना वो गड़बड़ हो जाता है। तो कैसे ये जो दवाई है एमिट्रिप्टालिन कैसे मदद करेगी, जो हमारे दिमाग के जैसे हमने बात करी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल रिसेप्टर्स हैं, मूड केमिकल्स को जो है स्थिर करती है, स्टेबल करती है, जिससे जो भी पेशेंट है, मरीज है, उसका मन जो है शांत करके सोचने की शक्ति जो है बेहतर करती है और उस व्यक्ति विशेष को एक्साइटमेंट और उत्साह उसके जीवन में लौटने के लिए मदद करती है। तो पहला उपयोग जैसे हमने बात करी डिप्रेशन वाले व्यक्तियों को देते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति जिनको नींद नहीं आती है, इंसोमनिया है, स्लीप डिसऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं। नींद क्या होता है कि रात में सोते हैं, नींद खुलती है बार बार, है ना, नींद में बार बार जागते हैं और जब सुबह उठ रहे हैं तो लगता है कि सोए ही नहीं है रात में और थकावट जैसी उनके शरीर में रहती है।
तो जो व्यक्ति नींद नहीं आ रही है ना, उसके कारण चिंता में है, फिक्र में है, घबराहट में है ना, तनाव है, तो ये जो दवाई है नींद के जो नेचुरल साइकिल को सुधारती है ना, जिससे मरीज को जो है मूड शांत करके गहरी नींद लाने में मदद करती है। ठीक है, और इसलिए इसको रात में देने की भी सलाह दी जाती है। अपन आगे बात करेंगे कि इसको खाना कैसे है, कैसे इसको खाया जाता है। न्यूरोपैथिक दर्द, जैसे मैंने पहले भी कहा था, न्यूरोपैथिक दर्द यानी नसों का दर्द है ना। जिन भी लोगों में नसों का दर्द है, नसों के दर्द में होता क्या है, तलवे जो खासकर हमारे पैरों के तलवे, उनमें जलन जैसा महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, चुभन जैसा महसूस होता है, और करंट जैसा, झुनझुनी, शून्यपन हाथ में भी हो सकता है, वो पैरों में भी हो सकता है, शरीर में कहीं पे भी। ऐसे व्यक्तियों को जो है नसों में, कमर में हो सकता है, तो नसों में दर्द रहता है, झुनझुनी और शून्यपन सा रहेगा। डायबिटीज के जो मरीज हैं उनके पैरों में जलन होती है। डायबिटिक जो मरीज हैं उनको भी डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं उनको, तो उसमें भी दी जाती है। चिकन पॉक्स के बाद जो जलन होती है उसमें देते हैं। साइटिका के जो मरीज होते हैं, कमर जो साइटिका, आपको पता ही, साइटिका एक नर्व होती है जो कि कमर से पैर में जाती है, तो पूरे पैर में दर्द होता है, तो उसमें भी ये नसों का दर्द जो होता है, कमर से टांग में फैलने वाला जो दर्द है, सर्वाइकल पेन है, साइटिका का पेन है, नसों का दर्द कैसा भी है, उसके लिए भी ये दवाई दी जाती है, जो डैमेज नर्व्स की जो ओवर एक्टिविटी है उसको कम करती है, जिससे नसों में के कारण आपके हाथ पैर में झुनझुनी, शून्यपन, टिंगलिंग और चुभन और करंट जैसा जो महसूस हो रहा था उसको धीरे धीरे कम करने में मदद करती है। जैसे हमने पहले ही बात की थी, जो व्यक्ति माइग्रेन वाले हैं, सिरदर्द वाले हैं, हेडेक और टेंशन और चिंता के कारण सिरदर्द होता है ना, हेडेक, माइग्रेन में एक तरफ का जो सिर का एक तरफ का धड़ है वो धड़कता है, दर्द होता है बार बार है ना। और जो माइग्रेन और सिरदर्द वाले मरीज हैं वो जैसे रोशनी में जाते हैं और आवाज एकदम से साउंड आता है, या नॉर्मली वो रोशनी और जो साउंड है उनसे भी उनको चिड़चिड़ा सा रहता है, उनका दर्द होने लगता है, ऐसी जगह पे जाते हैं ना, मतली, उल्टी और चक्कर जैसा, घबराहट जैसा उनको लगता है। साथ में हेडेक तो रहेगी, माइग्रेन तो रहेगी, ये सारे लक्षण भी उनको आप देखते मिलेंगे। तो एमिट्रिप्टिलिन जो दवाई है माइग्रेन का दर्द जो है, सिर का दर्द जो है उसको कम करने में है ना, वो दी जाती है। और एक कंडीशन होती है फाइब्रोमाइलेजिया, जिसे अगर क्रोनिक पेन सिंड्रोम भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या, अगर अपन सिंपल शब्दों में बात करें तो फाइब्रोमाइलेजिया में जो है सुबह उठते समय व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसको लगता है कि रात में उसकी नींद पूरी नहीं हुई और नींद सही से नहीं हुई। पूरा शरीर, जब वो सुबह उठते हैं तो पूरे शरीर में अकड़न, दर्द लगता है ना, पूरे शरीर में जगह जगह जैसे दर्द होता है, कंधे, पीठ, टांग, घुटनों में दर्द होता है। रात को नींद नहीं आई है और ऐसा लगता है सुबह उठते से फ्रेश नहीं रहते ना, उनमें चिड़चिड़ा भी पन रहता है ना, तो पूरे शरीर में दर्द रहेगा। फाइब्रोमाइलेजिया जो कंडीशन है, थकावट रहेगी, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन के कारण ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये इसके अपन ने संपूर्ण उपयोग के बारे में बात करी। अपन अब बात करेंगे इसका डोज, यानी दवाई को खाना कैसे भैया। तो दवाई जो है शुरुआत में, जैसे अभी अपन 25 mg की दवाई की बात कर रहे हैं, तो 10 mg की भी आती है, 50 mg की भी आती है। तो शुरुआत में 10 mg और 25 mg से ही शुरुआत की जाती है। वो डॉक्टर साहब डिसाइड करते हैं डोज और आपकी जो लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं, उसके सीवियरिटी और इंटेंसिटी के आधार पर डोज डिसाइड किया जाता है। वैसे रात को खाना खाने के बाद दी जाती है और डॉक्टर का जो डोज है वो धीरे धीरे बढ़ाते भी हैं, तो 50 mg 75 mg तक बढ़ाई भी जा सकती है। और इसका जो है आपको लंबा, मतलब थोड़ा चलता है, 6 से 8 हफ्ते तक ये दवाई लेना पड़ता है, तब जाके असर, थोड़े जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वो उसमें आप फर्क देखना महसूस करेंगे। तो ये इसको दवाई खाने का तरीका हो गया। साइड इफेक्ट भी होते हैं, कुछ आम साइड इफेक्ट की हम बात करें, मुंह सूखता है ना, ड्राई माउथ इंग्लिश में कहें, तो आपको लगेगा कि आपको बार बार प्यास जैसा और मुंह सूख से रहा, तो एक इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं, आपका कभी कभी पेट जो है साफ नहीं होगा कब्ज वाली स्थिति में। जैसे हमने बात करी नींद वाले पेशेंट, जो उनको नींद नहीं आती है, उसमें देते हैं, तो साइड इफेक्ट में भी एक नींद ज्यादा आएगी है ना, ये हो सकता है। चक्कर और जो ध्यान का कमी, कंसंट्रेशन में कमी लग सकती है ना,
तो ये इसके साइड इफेक्ट होगा। अगर हम बात करें जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेगनेंसी हैं, उनको ये दवाई की सेफ है या नहीं है, तो हम बात करें गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको डॉक्टर की सलाह से ही ये दवाई चलेगी। बहुत जरूरी है तो वो डॉक्टर विल डिसाइड, है ना, वैसे नहीं देनी चाहिए। और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं वो भी डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि ये जो है दूध में, माँ के दूध में जा सकती है थोड़ी मात्रा में, तो वो डॉक्टर साहब से आप डिस्कस करें, है ना। तो ये अपन ने इसकी सेफ्टी प्रोफाइल की बात कर ली। बाजार में किस नाम से आपको मिल जाएगी? ट्रिप्टोमर, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस ब्रांड नेम होता है ट्रिप्टोमर, वोकार्ट कंपनी बनाती है। और ये जो प्राइस है, अगर हम कीमत की बात करें ये जो दवाई की, तो आपको 25 से 50 रुपए तक की स्ट्रिप में हार्डली मिल जाती है ना। तो ट्रिप्टोमर के नाम से मिल जाएगी, एमीटोन के नाम से मिल जाती है, ट्रिप्टिनॉल 25 के नाम से आती है, एमीपिराइट के नाम से आपको मिल जाएगी, एमीटॉप 25, एमीट्रिप 25, एमाइलिन 25, तो अलग अलग ब्रांड के नाम से आपको ये मिल जाएगी। तो ये जो है थी कंप्लीट जानकारी एमीट्रिप्टिलिन टैबलेट के बारे में, है ना। जैसे कि हमने बात करी, नसों का दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, डिप्रेशन हो गया, फाइब्रोमाइलेजिया हो गया, है ना, चिड़चिड़ापन है, चक्कर है, घबराहट है, फिक्र है, चिंता है, ऐसे जो लक्षण हैं, ऐसे जो मरीज हैं, ऐसे जो समस्याएं अगर आपको हैं, तो ये जो दवाई है आप डॉक्टर साहब से डिस्कस करके ये दवाई ले सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी जानकारी। बहुत ही सरल शब्दों में अपन ने बात करने की कोशिश की है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।